हेलो दोस्तों, जय माता दी। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं मीराबाई के अनोखे प्रेम की कथा अध्याय 100। आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको अगली कथाएं सबसे पहले आपके पास आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन एक वयोवृद्ध श्वेत वस्त्र पहने, हाथ में कमंडलू लिए तेजोदीप्त संत पधारे। द्वार से ही उन्होंने पुकारा कि जय हो, जय श्री राधे। चमेली ने रसोई से उठकर द्वार खोला तो संत की भव्य शांत प्रसन्न मुख मुद्रा दर्शन कर चकित रह गई। कंठ और भुजाओं में तुलसी जी की माला और नेत्रों से मानो कृपा की वर्षा हो रही हो। ऐसे तेजस्वी संत के तो उसने आज तक दर्शन नहीं किए। शीघ्रता से प्रणाम कर आसन बिछाए, किशन को बुला चरण धुलाए और प्रसाद पाने के लिए करबद्ध प्रार्थना की। आशीर्वाद देकर संत ने आसन ग्रहण करते हुए पूछा, हमारी बेटी मीरा कहाँ है? हम तो बड़ी दूर से बेटी मीरा का यश श्रवण करके आए हैं। तब तक किशन शरबत बना लाया तो संत ने उसे सहर्ष स्वीकार किया और फिर मीरा के बारे में पूछा। किशन और चमेली सम्मानपूर्वक संत को भीतर मीरा के मंदिर वाले कक्ष में ले गए और उन्हें वहीं आसन दिया। मीरा कक्ष में श्वेत आसन पर नयन मूंदे बैठी है। दाहिने ओर एक तारा रखा है। वे श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं। हाथों की कलाइयों और गले में तुलसी की माला बंधी है। आयु 30 वर्ष पार कर गई है, पर सौंदर्य ने मानो आयु के चरणों में नेक जड़ दी हो। वे अभी 22-25 वर्ष से अधिक नहीं लगती। शुभ ललाट पर गोपी चंदन की गोल बिंदी लगी है। काले भंवरसम केशों की मोटी बेनी पीठ से बाएं पार्श्व में होकर बाएं घुटनों पर पड़ी है। बेनी नीचे से थोड़ी खुली हुई है। मुंदी हुई पलकों से 2-4 अश्रु बिंद झर पड़ते हैं, किंतु मुख म्लान नहीं है, बल्कि अधरों पर एक अनिर्वचनीय मुस्कान है। संत ने देखा कि कक्ष में साधारण सी चटाई के ऊपर चौकोर गद्दियां पड़ी थी और उसके पीछे दीवार पर एक चित्र लगा है, जिसमें श्याम सुंदर यमुना के तट पर एक चरण पर दूसरा चरण चढ़ाए हाथ में बंसी लिए सामने देखते हुए शिला पर विराजमान है। महात्मा चित्र को देखकर मुस्कुराए। मीरा के समक्ष ही दीवार के साथ लगी चौकी पर सुंदर मखमल के ऊपर गिरधर गोपाल का सिंहासन है। धूप दीप अभी प्रज्वलित था। चमेली को लगा कि यह संत अवश्य ही बाईसा हुकुम को स्वस्थ कर सकते हैं। उसने संत के चरणों में प्रार्थना की, महाराज, हमारी स्वामिनी को स्वस्थ कर दो। इनके बिना हम सब जीवित भी मृत के समान हैं। कृपा करें महाराज। कहते कहते चमेली का गला रुंध गया। संत ने हंसकर उसके सिर पर हाथ रखा। चिंता मत कर बेटी, यह तो पथ ही ऐसा है कि अपनी सुध नहीं रहती, औरों की कहाँ चले। ये अभी चैतन्य हुई जाती है। तुम महाभाग्यवान हो जो ऐसी स्वामिनी की सेवा मिली। अपने भक्त की सेवा भी भगवान स्वयं स्वीकार करते हैं। उन्होंने आगे बढ़कर मीरा के मस्तक पर हाथ रखकर नेत्र मूंद लिए। 2 क्षण पश्चात मीरा की पलकें हिली और धीरे धीरे उसने नेत्र खोले। मीरा ने संत दर्शन कर स्वभाववश प्रणाम किया। सामने खड़ी दासियों और सेवकों को जैसे प्रसन्नता से प्राण ही लौट आए हो। मीरा के इंगित करने पर चमेली ने गिरधर गोपाल को भोग लगाकर संत को जिमाया। फिर संत के आग्रह से मीरा और बाकी सबने भी प्रसाद पाया। प्रसाद के उपरांत संत ने हंसते हुए कहा, बेटी मीरा, बड़ी दूर से तुम्हारा यश सुनकर आया हूँ। जो सुना यहाँ आकर उससे बढ़कर ही पाया। मैं तो तुम्हारी भावधारा में बहने और तुम्हें बहाने आया हूँ। पहले आप कुछ कहिए। मीरा ने विनम्रता से कहा, ना बेटी, तुम ही कुछ सुनाओ। इसी आशा में तो कितनी दूर से आया हूँ। मीरा ने एक तारे के तार से झंकृत किया और आलाप ले गाने लगी। गाते गाते अभी भी उसकी आंखें बीच में मुंद जाती, राग स्थिर हो जाती। वह संभाल लेती, चाकर राखो जी श्याम, मानो चाकर राखो जी। इससे आगे हम अध्याय 101 में देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।